अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा सीरम। ठीक है, सीरम मज़ेदार कैसे हैं? क्योंकि आपकी स्किन को वो मॉइस्चर करेगा, नरिशमेंट देगा, टैन रिमूव करेगा, वाइटनिंग देगा, रिंकल रिमूवल होगा। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट स्किन को बना देगा आपके, क्योंकि जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है ना, विंटर टू समर और समर टू विंटर, देन स्किन में चेंजेस बहुत सारी आती हैं, तो आपको स्किन पे सीरम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें बट सीरम को बेस्ट रखें। और विटामिन सी की कमी हमारी स्किन में ऑल टाइम ही रहती है, क्योंकि हम सब ना ऐसी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ज़्यादा नहीं लेते जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे विटामिन सी सीरम बना रही हूँ और ऑरेंज पील से बनाऊँगी, क्योंकि आजकल क्या है, हमारे घरों में ऑरेंज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि सीज़न भी है उसका। तो हम क्या खाते हैं और उनके जो छिलके होते हैं वो फेंक देते हैं। तो हमने छिलके जो है ना उनको फेंकना नहीं है। हमने उसी से ही अपना घर पे होममेड अपने सीरम बना के रख लेना है, और उसको आपने अपने हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी आप क्रीम की फॉर्म में भी बना सकते हैं, और आप उसका जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं स्किन पे। उसके बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ऑरेंज है उसको पील कर रही हूँ। आपने इसका वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं लेना, आपने जस्ट इसका ऑरेंज पार्ट लेना है। आपने ऑरेंज पार्ट को बहुत अच्छे से पील कर लेना है, छोटा छोटा सा। और आपने इससे पहले इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि आपको इसमें कोई भी डस्ट या ऐसी कोई चीज़ ना लगी रहे जो आपकी स्किन के लिए बुरी साबित हो, क्योंकि हमने इसको सीरम में ऐड करना है, तो वो बैक्टीरिया फ्री ही होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसको क्रश भी कर लिया है। अच्छा, इसको हमने इसका पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमने इन जो छिलके हैं इनको हमने पेस्ट में फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए हमें पानी चाहिए। तो मैं पानी यूज़ नहीं करी, मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ले रही हूँ। रोज़ वाटर जो होता है वो स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। पानी के लिए आपको सोचना पड़ेगा मैं कौन सा पानी लूँ, डिस्टिल्ड वाटर लूँ, कौन सा वाटर लूँ। तो आप रोज़ वाटर ले लें, हाफ़ बॉटल आपने लेनी है, वो इनफ होगी। क्योंकि यहाँ पे जो मैं सीरम बना रही हूँ ना, मैं 10 डे का बना रही हूँ, और उसके लिए हमें 2 ऑरेंज लेने होंगे, उनका पील लेना है, और हाफ़ रोज़ वाटर की बॉटल लेनी है। और ऐसे आपने ग्राइंडर में उसको अच्छे से क्रश कर लेना है। बहुत अच्छे से आपने ग्राइंड करना है कि वो सारा पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, कुछ भी वेस्ट ना हो। यहाँ पे पहले मैंने 2 स्ट्रेनर ली थी, उनको मैं स्ट्रेन कर रही थी, बट मुझे बाद में पता चला कि मैंने इसका पल्प जो है वो बहुत बहुत बारीक वाला पल्प आ रहा है, ज़्यादा मोटा नहीं आ रहा। 2 स्ट्रेनर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन मैंने एक स्ट्रेनर जो है उसको निकाल दिया। जस्ट 1 स्ट्रेनर से ही मैंने उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेन किया है, और ऐसे मतलब बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा मतलब सीरम की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया था जो पील थे। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने इनको बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। जो मोटा मोटा पार्ट निकल आएगा उसको जस्ट आपने वेस्ट करना है। इसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं करना। ये सारा का सारा जो पल्प है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अहम मतलब रोल अदा करेगा। स्किन की वाइटनिंग में करेगा, आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा। ठीक है, इसके अलावा स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। वो नेक्स्ट मैं जो 2 इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करने वाली हूँ वो उससे हो जाएंगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो मैं यहाँ पे वो काली की ले रही हूँ। आप वॉक की भी ले सकते हो, या किसी भी अच्छी कंपनी की, अच्छे ब्रांड की ले सकते हो जो लोकल ना हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो एलोवेरा जेल होती है ना, उनको आप जैसे ही मिक्स करते हो या हाथ पर डालते हो वो पानी की फॉर्म में आ जाती हैं। तो ऐसी वाली जेल नहीं आप लेनी, आपने ऐसी एलोवेरा जेल लेनी है जो जेल की फॉर्म में ही रहे। ये देखें जैसे मैंने ली है, और ऐसी ही कोई अच्छी सी जेल ले लें आप। अपने 3 टीस्पून अपने एलोवेरा जेल के लेने हैं। आप इसमें कुकम्बर जेल भी हाफ़ ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे 3 टीस्पून एलोवेरा जेल के ले रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पे ग्लाइसरीन ले रही हूँ। ग्लाइसरीन यहाँ ओवल्स की इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मेडिकल स्टोर से कोई भी अच्छी सी प्योर ग्लाइसरीन ले लें। 1.5 टीस्पून अपने ग्लाइसरीन का लेना है। फिर आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको ये बिल्कुल स्मूथ सी वाइट सी जेल की फॉर्म में आ जाएगी। अगर तो लोकल एलोवेरा जेल होगी ना तो वो वाटरी फॉर्म में आ जाएगी, तो आपने ऐसी चीज़ नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि सीरम हमारा बेस्ट बनना चाहिए, हमने स्किन पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 टीस्पून करके हमने ऐड करते जाना है और मिक्स करना है, क्योंकि छोटे छोटे से लम्स बनते जाएंगे। अगर हम इकट्ठा सारा ऐड कर देंगे तो वो लम्स जो होंगे ना वो रिमूव नहीं होंगे। तो आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर आपका ऐसे सीरम बहुत अच्छा सा बनेगा। एंड पे आपने सारा ही इसमें ऐड करके इसको अच्छी सी मतलब शॉवर बॉटल में ऐड कर लें, रोज़ वाटर की बोतल में ऐड कर लें, जहाँ पे आप चाहें इसको ऐड करने के बाद आप घर में यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इसको जो आपकी ड्रॉपर की फार्म में बॉटल्स आती हैं, सीरम की बची हुई घर में बॉटल्स खाली पड़ी होती हैं, आप उनको अच्छे से वॉश करके उसमें भी ऐड कर सकते हैं। वो ज़्यादा इजी रहता है इस्तेमाल करना। मैं रेगुलर पहले भी यूज़ करती रही हूँ, ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया मैं 2 मंथ्स इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। सर्दियों में जब से ऑरेंज आए हुए हैं तो मैं शॉवर वाटर में भी यूज़ कर लेती हूँ, वरना शॉवर वाटर में से निकाल के ऐसे हाथ पे डाल के भी फेस पे यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर लें। अच्छा, इससे आप हैंड्स पे भी यूज़ कर लें, आपके हैंड्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, स्किन पे फेस पे यूज़ करें, क्योंकि ये आपका एक तो कॉस्ट फ्री बनता है बिल्कुल ही, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। तो आप हैंड्स पे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें और कोई भी इसका नुकसान नहीं होता। और आपको मार्केट जाके स्पेशलिस्ट के लिए महंगे महंगे जो मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट्स जैसे कह लें, आपको कोई भी ऐसी चीज़ें स्पेशली परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में ही जो ऑरेंज आते हैं, आप उनको खाने के बाद उनके जो पील हैं, उनके जो छिलके हैं, उनको आप रखें, उनको आप अच्छे से साफ़ कर लें, ड्राई कर लें, या उनको आप अच्छे से वैसे ही क्रश कर लें, जैसे चाहें आप उसको बना सकते हैं और आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। काइंडली आपने क्या करना है, इस सीरम को ज़रूर बनाना है और इसको ज़रूर ट्राई करना है। 10 डे चैलेंज है, आपकी स्किन को बिल्कुल ही बाउंस बैक कर देगा, बहुत अच्छी बना देगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने मेरे व्यूअर्स न्यू हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ देखने को मिले। अच्छा जी, मैं व्लॉग्स भी जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या अपलोड करती हूँ। मैं यहाँ पे व्लॉग्स भी अपलोड कर देती हूँ, मैं रेसिपीज़ भी अपलोड कर देती हूँ, मैं यहाँ पे रेमेडीज़ भी अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।